So let's start the session, guys. Good evening, everyone. आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में। आज डे भी वेडनेसडे है, सो वेडनेसडे जो होता है मर्क्यूरी को रूल करता है। ठीक है। तो मर्क्यूरी क्या है? एनी पर्सन हु इज बॉर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी प्लैनेट। इसको प्रिंस कहते हैं, छोटा बच्चा। सो ये जो प्रिंस बोलते हैं इसको मतलब ये कितना छोटा हो सकता है अप्रोक्सीमेटली? एनी गेसेस, एनी आइडियाज यू गाइस कैन पुट इन। अगर राजा इसको अपना बच्चा मानता है तो कितना छोटा होगा या कितना बड़ा होगा? छोटा बोलने से 10 से छोटा। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? जल्दी जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। सो ठीक है, चलो। सो ये जो है पर्सन जो होता है ना प्रिंस, मतलब ही इज अप्रोक्सीमेटली 10 12 13 साल का छोटा बच्चा। हु इज इनटू लाइक टीनेजर भी नहीं है वो, जस्ट टीनेज होने वाला है वो, दैट काइंड ऑफ किड। तो इसको बोलते हैं प्रिंस, इसके लिए राजा का बेटा बोलते हैं। अगर रिलेशनशिप में बात करें तो मर्क्यूरी अपनी बहन होती है। ठीक है। एंड कल जो अपन ने बात किया था जुपिटर, वो अपने दादा होते हैं। तो योर सिस्टर, योर साली, योर डॉटर, ये सब आपकी बुध है, मर्क्यूरी है। ये एक सबसे प्यारा नंबर है न्यूमरोलॉजी का। एंड द रीजन फॉर दैट इज बाई, एनी आइडिया? ये बताओ 20 का जल्दी। नंबर है ना। ऊपर भी नहीं है, नीचे भी नहीं है। एब्सोल्युटली। एंड व्हाट अबाउट अदर रीजन? Because it is a kid number, small kid तो innocent number होगा। राइट। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरा डेस्टिनी है वो, इसके लिए सबसे प्यारा है वो। ठीक है। तो द रीजन बीइंग, चलो मस्ती मजाक मस्त दूर। ये एक बहुत अच्छा नंबर है इरिस्पेक्टिव ऑफ माई डेस्टिनी। बट देन ये नंबर जो है ना, जैसे अभी विनीता जी ने बोला ना, ये बैलेंस का नंबर कहा जाता है न्यूमरोलॉजी में। बिकॉज 5 के इधर लेफ्ट हैंड साइड में 1 से लेकर 4 नंबर है, और राइट हैंड साइड में 6 से लेकर 10 नंबर है। तो ये बीच में है नंबर। ठीक है। तो इसके लिए इसको बैलेंस का नंबर कहा जाता है। एंड ये बहुत मस्त मौला इंसान होते हैं। जो भी अगर बंदा आपको मर्क्यूरी से रूल करता हो मिलेगा या मिलेगी, दे वुड भी एकदम मस्त मौले बंदे होंगे, फ्री बर्ड होंगे। इन फ्रीडम लवर होते हैं सबसे पहली बात। इनको आप कैद करके रूल्स एंड रेगुलेशन में बांध के नहीं रख सकते हो। दे वॉन्ट देयर ओन फ्रीडम। इनको रहता है अपने हिसाब से जीना, दैट द वे दे लिव ऑन देयर ओन टर्म्स एंड इन देयर ओन वे। मर्क्यूरी वाले न्यूमेरोलॉजी में 5 नंबर को, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि ये बैलेंस करता है आपकी लाइफ को। इसके लिए इसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स वाले होते हैं। एंड व्हेन आई से कम्युनिकेशन स्किल, इट डजंट मीन कि बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता रहेगा। ठीक है। वो उसकी नेटिव लैंग्वेज में भी बहुत एकदम एक्सीलेंट हो सकता है। अगर पंजाबी है तो पंजाबी हो गया, गुजराती है तो गुजराती हो गया, एक्स वाई जेड वॉट एवर लैंग्वेज दे आर टॉकिंग, दे विल बी वेरी गुड इन देयर कम्युनिकेशन स्किल। तो इनके साथ ऐसा होता है, आप जब भी इनको सुनो तो आपको लगता है हाँ सुनते रहो करके, बिकॉज इतना अच्छा बात करते हैं लोग। ठीक है। एंड बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं लोग। अगर आपको लाइफ में कभी भी आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, 5 नंबर वाले के पास चले जाना। आधा घंटा 1 घंटा बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि भाई मेरे लाइफ में से चिंता कहाँ गुल हो गई करके। इट इज दैट वे। बिकॉज ये लोग की वो जो लाइफ जीने की वो रहती है ना, द पॉइंट ऑफ व्यू जो बोलते हैं लाइफ जीने का, दैट इज वेरी डिफरेंट। छोटा बच्चा कैसे रहता है? टेंशन फ्री रहता है ना। उसको ना कोई ईएमआई भरनी है, ना कोई घर का रेंट भरना है, ना राशन पानी का जुगाड़ करना है ना। वो एकदम मस्त में अपना मजे में घूमता है फिरता है, मम्मी पापा है देख लेंगे, भाई है, छोटा भाई है, बड़ा भाई है, देख लेगा जो भी मेरा खर्चा है। तो सेम वे इनका भी नेचर ऐसा रहता है, एकदम मस्त मौला रहता है।
इनको ज्यादा टेंशन लेके लोग चलते नहीं। इनका क्या है प्रिंसिपल, योलो, सबको पता रहेगा, यू लिव ओनली वंस, जो बोलते हैं अपन जेंजी वाले बच्चे लोग, तो ये वो प्रिंसिपल पे जीते हैं। भाई एक लाइफ है, जी लो इसको जितना अच्छे से जीना है करके। दिस इज द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ पर्सन हु इज रूल्ड बाय मर्क्यूरी। ये लोग बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बात करने में नंबर वन होते हैं, एकदम टैलेंटेड नंबर है ये। ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल काफी एक्सीलेंट होती है। एंड एक चीज है, अगर किसी के भी ग्रिड में नंबर 5 मिस होता है, तो देखना उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स और द वे ही और शी स्पीक्स एंड कम्युनिकेट विद अदर्स वोंट बी दैट गुड। ये आप लोग नोटिस करना, ये रिसर्च का चीज है। अभी आप लोग को नहीं समझेगा, आप लोग स्टार्ट देख के आपको समझ में आएगा ये। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा होता है। ये लोग ना बहुत जल्दी क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा कैसा रहता है, उसको अभी चाहिए तो अभी चाहिए करके। खिलौना दिख गया तो खिलौना चाहिए ही चाहिए उसको, वो सोचेगा नहीं कि मम्मी के पास पैसे है कि नहीं, पापा के पास पैसे है कि नहीं, कि ये चीज अभी लेनी लायक है कि नहीं। सो दे आर वेरी क्विक डिसीजन मेकर्स। एंड काफी चंचल माइंड होता है इनका। अभी आज कुछ कर रहे हैं, फिर कल उनको लगे अरे बोर हो गया यार, मैं तो ये चीज करके मेरे को ये नहीं करना है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स करके। सो ये एक इनका नेगेटिव चीज होता है कि दे गेट बोर्ड वेरी फास्ट विथ एनीथिंग। इनको लाइफ में मांगता है वेराइटी। इनका कैसा है, सपोज आज मैं एक होटल में चले गया, खाना खा के आया उधर से, मैं कल वापस उस होटल में नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे को चाहिए वैरायटी लाइफ में। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट टाइम कोई दूसरे होटल में जाऊंगा और फिर उधर खा के आऊंगा। सिमिलरली कुछ भी एक्सपीरियंस करना होगा, दे विल नॉट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, दे विल गो ये और एक टू। किसी में था ना, 6 में, हाँ, 6 में भी था। किसी और का भी सेम ट्रेड्स था ना। राइट, 5 और 6 आर ऑलमोस्ट सिमिलर। एंड 5 कभी भी 4 बन हम्म। सकता है, बिकॉज इफ बीच में है ना नंबर, तो ये हम्म। छोटा बच्चा है, इसको जो भी बहलाएगा फुसलाएगा ना, ये उसकी तरफ चले जाते हैं। अगर 4 इसको बहलाएगा फुसलाएगा कि तू मेरे ऐसा दबंग बन जा, मेरे ऐसा नशे में पड़ जा, गलत आदतों में पड़ जाए, तो छोटा बच्चा है उसमें पड़ जाएगा, मैं आगे बताऊंगा ये। और अगर इसको मर्क्यूरी मतलब वीनस बोलेगा अरे तू दारू में रहे, लड़की लोग में रहे, दारू शबाब कबाब में रहे, तो वो उसमें आ जाएगा। ये बीच में है मर्क्यूरी, तो ये दोनों के ट्रेड्स ले लेता है जल्दी से। अंडरस्टूड? तो इसके लिए इसमें आपको ना बहुत सारी ट्रेड्स आपको 4 की भी मिलेगी और 6 की भी मिलेगी। अंडरस्टूड? ये लोग बहुत जल्दी क्विक डिसीजन मेकर होते हैं एंड लेजी पीपल होते हैं। लेजी इन द सेंस कैसा है इनका, दे डोंट लाइक टू डू हार्ड वर्क। ये स्मार्ट वर्क कर लेगा। अभी इसको बोलो राय, भाई रोज ये 10 गोनियां ना इधर से उठा के उधर रखनी है तेरे को करके, बोले है भाई मैं नहीं करने वाला ये काम। उसको चाहिए बोलो कि चल तेरे को एक काम करता हूँ, मस्त में एक ऑफिस देता हूँ और तेरे को लैपटॉप देता हूँ, तू उस पर बैठ के काम कर ले, ही वुड बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट वर्क, क्योंकि ये दिमाग वाला नंबर है। ऑलराइट, तो इसको हार्ड वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही वॉन्ट्स बैठ के काम करने का। एंड मेजोरिटी आप देखोगे मर्क्यूरी वाला ऐसे ही प्रोफेशन में रहेगा जहाँ पे वो बैठ के बोल के काम कर रहा है और उससे पैसे कमा रहा है। मोस्ट ऑफ द मर्क्यूरी वाले यू विल फाइंड दे आर अर्निंग बिकॉज ऑफ देयर स्पीच। लाइक मेरा एग्जांपल ले लो, लाइक दे वुड बी इनटू कोचिंग, टीचिंग, मेंटरिंग, लाइफ कोचिंग, या कुछ सिखा रहे होंगे, या शेयर मार्केट में होंगे जिधर कंसल्टेशन का काम हो गया। सच काइंड ऑफ फील्ड्स दे वुड बी देयर, मर्क्यूरी रूल्ड पीपल। ठीक है, बोलने वाला जिधर भी काम आ गया और समझा कि ये बंदा तो बहुत अच्छा बोलता है या बोलती है, तो समझ जाना उसका मर्क्यूरी इज वेरी स्ट्रांग इन हिज और हर चार्ट। क्लियर? ये लोग ना बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं लाइफ में, बहुत मतलब हद से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अभी मैं सपोज किसके घर पे गया एज अ मर्क्यूरी पर्सन, तो उधर अगर सोफा नहीं है ना बैठने का, तो उस जमीन पे भी बैठ जाएगा ये। इसको 1 मिनट भी, कितना भी अच्छा वेल टू डू फैमिली से हो कुछ भी हो, ही विल नेवर थिंक अबाउट कि अरे मैं काय को जमीन पे बैठू। एग्जाम्पल आई एम जस्ट गिविंग, ही विल सिट देयर। ओके, एंड अगर किसके पास बहुत अच्छा सोफा भी है उधर बैठने वाला, तो उधर भी बैठ जाएगा विदाउट कंप्लेनिंग। किसके घर पे गया, कुछ खाने को नॉर्मल खाना भी मिला, तो ही और शी विल ईट दैट। दे विल नॉट मेक फर्स्ट, दे एडजस्ट इन ऑल द काइंड ऑफ सिचुएशंस। गर्मी है तो गर्मी में बैठ जाएंगे, हाय तो अपन नहीं बचाएंगे, हाय गर्मी करके। या अगर ठंडी है तो ठंडी में भी वो बैठ जाएंगे, उसमें एडजस्ट कर लेंगे। आपका बेटा है ऐसा विनीता जी? नॉन कंप्लेनिंग नेचर, हाँ एडजस्टेबल, है ना? हाँ
यस, तो इनका ये बहुत बड़ा अच्छा क्वालिटी रहता है मर्क्यूरी वाले का। ये किसके साथ भी एडजस्ट हो जाते हैं, दे आर लाइक दैट वाटर। उसको आप मग में डालो तो मग का वो ले लेंगे, अगर कप में डालो तो कप का शेप ले लेंगे। दे आर लाइक दैट, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल इन ऑल द थिंग्स। इसके लिए ना इनके लाइफ में ज्यादातर ना लोगों से झगड़े भी नहीं होते किसी भी चीज को लेके, ये एडजस्ट कर लेते हैं। एंड जहां तक झगड़े की बात है, दीज पीपल आर द लास्ट पीपल ऑन द प्लेनेट टू यू विल फाइंड फाइटिंग विद अदर्स। अगर दो लोग झगड़ा कर भी रहे होंगे ना, ये लोग साइड में बैठे रहेंगे, भले उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे कि तुम झगड़ा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, बट खुद भी जाएंगे नहीं वो झगड़े में, और ना ही आगे से झगड़ा करने जाएंगे किसी के साथ। दे वुड भी, भाई प्यार मोहब्बत से बात होती है ना, तो प्यार मोहब्बत से बात करके अपन काम कर लेते हैं, काय को झगड़ा करना है करके। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस थिंग, दीज पीपल हु आर रूल्ड बाय नंबर 9। बहुत स्वीट टॉकर होते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, एंड दे आर वेरी क्लीन हार्टेड पीपल। क्योंकि बच्चा कैसा होता है, बच्चे का दिल कैसा होता है, साफ होता है, राइट। इवन इफ ही इज अ 60 ईयर ओल्ड गाय ना, यू विल ऑलवेज फाइंड हिम अ वेरी क्लीन हार्टेड पीपल। इनके मन में ना किसके लिए भी छल कपट लालच वालच नहीं रहता है कि इसका लूट लो, उसका ये कर लो, इसको बर्बाद कर दो, इससे पैसे ऐंठ लो। नो, दे विल नेवर डू दैट। दे आर वेरी क्लीन हार्टेड पीपल, मर्क्यूरी गाइस। ठीक है, इनको कभी भी लाइक झगड़े में बोल दो कि चल अपन एक काम करते हैं, इसको फंसा देते हैं और इसका पैसा अपन ले, ये विल बी नो, आई विल नॉट डू दैट करके, मेरे को ये सब नहीं करना है करे। वैसा रहता है इनका। अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है ना, आप वो प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपकी लाइफ में ना एक मर्क्यूरी से रूल होने वाले बंदा को लेकर जाओ, स्पेशली जिसका डेस्टिनी 5 हो। आप देखोगे, एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल आई एम गिविंग यू, विच वर्क्स 100%। आप देखोगे विद इन 3 मंथ्स ना, योर लाइफ विल स्टार्ट गेटिंग सॉर्टेड ऑटोमेटिकली, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन्स प्रेजेंस। दैट्स हाउ विवान पावरफुल। सर कहीं जाना मत। हाँ, सॉरी। विवान सर कहीं जाना मत मेरे को छोड़ के, प्लीज 3 महीने हाँ के तो लिए तो दे, एटलीस्ट। हाँ तो देखो, मैं आया तुम्हारी लाइफ में तो लाइफ सॉर्ट होने लग गई ना तुम्हारी। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ, दिशा तो तो मिली है। राइट, तो दैट्स व्हाट। तो जब भी आपकी लाइफ में आपको लगता है ना, भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, किधर जाऊं, क्यों नहीं करूं, XYZ थॉट्स आ रहे हैं ना, मर्क्यूरी वाले बंदे को ढूंढ लो और 3 महीना उसको चिपक जाओ। 3 महीने में आपकी लाइफ सॉर्ट होने लग जाएगी। एंड मैं मेरे डेस्टिनी 5 इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मैंने उनका देखा है। लाइक दे हैव गिवन मी फीड, लाइक जैसे अभी अनुप्रिया सेड, देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव गिवन मी दैट फीडबैक, भाई तू मेरे साथ रहता है ना, मेरी लाइफ बहुत सॉर्टेड होती है। लड़का हो या लड़की हो, वट एवर, कितनी भी प्रॉब्लम्स होगी उनको, दे ऑलवेज कम एंड टेल मी दिस, कि माई लाइफ गेट सॉर्टेड। इनका एक बुरा चीज क्या है पता है, ये लोग ना दुनिया के लिए बहुत अच्छे हैं, पर जब इनके लिए कुछ मदद की बात होगी या इनको लाइफ सॉर्ट करनी होगी ना, तो कोई इनके साथ नहीं खड़ा होता है। दैट इज अ वेरी सैड पार्ट विद द मर्क्यूरी गाइस। दुनिया को ये लोग मदद कर देते हैं, मतलब इनको जब मदद करने के लिए आएगा ना, तो सामने वालों के बहाने हो जाते हैं कि नहीं भाई, मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं तो वो नहीं कर सकता, XYZ समथिंग और द अदर विल हैपन करके। ठीक है, ये अगर 5 नंबर वाला पर्सन किसके भी फैमिली में बॉर्न होता है ना, तो उनकी फैमिली में ना बहुत बैलेंस आ जाता है, ऑटोमेटिकली बैलेंस आ जाएगा। अगर झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं ना, तो ऑटोमेटिकली फैमिली का माहौल ना एकदम, क्या बोलते हैं अपन, खुश मिजाज जैसा, लाइट माहौल हो जाएगा, बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस इटसेल्फ। सो दिस ऑल्सो हैपेंस विद देम। 5 का जैसे मैंने बोला, दे आर गुड फॉर एवरीवन, बट दे आर नॉट गुड फॉर देमसेल्फ अनफॉर्चुनेटली। तो इनको खुद के लिए बहुत वो करने पड़ते हैं, पापड़ बेलने पड़ते हैं, पर दुनिया को ये लोग एकदम अच्छे से वो कर देते हैं, सॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, इनका साथ ना एक ब्लेसिंग होती है, 5 वालों को ना कभी भी आप लोग को हर्ट नहीं करना चाहिए। देयर इज अ ब्लेसिंग गिवन टू देम बाय द यूनिवर्स। अगर आप इनको हर्ट करते हो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, इनका तो नेचर होता है किसको भी झगड़ा करना नहीं, किसको भी हर्ट करना नहीं, बट देन द यूनिवर्स आपकी लाइफ में ऐसा भूचाल लाती है कि यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विद दैट एंड ओवरकम दैट वेरी फास्ट इन योर लाइफ। ये 5 नंबर वालों को ब्लेसिंग दी है भगवान ने। ठीक है,
तो पंगे नहीं लेने का कभी 5 वालों से, क्योंकि वो दिल के बहुत अच्छे रहते हैं, पीपल टेक पंगे उनसे कि अरे इनको उल्लू बना के चले जाओ करके। बहुत बार होता है ये। यानी मैंने पर्सनली भी देखा है, मेरे को जिस जिसने नुकसान पहुंचाया है, इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली, आई हैव सीन देयर जर्नीज लेटर ऑन। आई हैव नेवर विश एनीथिंग बैड फॉर एनीवन, बट देन अभी मेरे को समझ में आता है भाई, हाँ ओके, इट इज द ब्लेसिंग विच गॉड इज गिवन टू देम, तो इसके लिए ऐसा हो रहा है करके। ठीक है। इन लोग के साथ ना, ये छोटे बच्चे, आप छोटे बच्चों के साथ कैसे रहते हैं अपन, एकदम प्यार मोहब्बत से रहते हैं ना, वैसे ही 5 नंबर वाला अगर आपका पार्टनर है, दोस्त है, फ्रेंड है, तो उनके साथ ना बहुत प्यार मोहब्बत से रहो। अगर आप इनके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हो, तो ये ना अपनी दुनिया लौटा देते हैं सामने वाले के लिए, विदाउट थिंकिंग ट्वाइस। एक बार भी नहीं देखेंगे कि ये मेरा क्या है, मैं इसको ये दूं या नहीं दूं, ये करूं कि नहीं करूं। दे विल गो आउट ऑफ देयर वे टू हेल्प यू एज अ फ्रेंड, जो भी हो आप उसके रिलेशनशिप में। जैसे मैंने बोला 5 नंबर ना लेजी नंबर होता है, तो इनको ना सोना बहुत पसंद होता है। मोस्ट ऑफ द 5 पीपल आई सी कि ना दे लाइक टू स्लीप अ लॉट, बिकॉज छोटा बच्चा क्या करता है, सोता है, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम खेलेगा कूदेगा स्कूल जाएगा और सो जाएगा। सिमिलरली इनका भी वही हैबिट होता है, मस्ती में जियो अपनी लाइफ पूरे दिन और रात को सो जाओ। तो दे ऑल्सो लाइक टू डू दैट। ये कैसे है ना, इनको आप कुछ भी बोल दो, इनको ना लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी कोई मेरे से झगड़ा करने आएगा, मेरे को कुछ भी बोल देगा ना, तो इनको लाइफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं उसको। दे डोंट कीप इट इन देयर हार्ट कि हाँ 6 महीना पहले मेरे को विनीता ने ये बोला था करके, मेरे को तो अभी भी याद है करके, या अनुप्रिया ने ये बोला था करके, मेरे को अभी भी याद है। तो दे डोंट डू दैट वैसा। एक सेकेंड गाइस, तुम लोग ने आज याद नहीं दिलाया, मेरे को चैट आ गया यार। एक सेकेंड ना, सॉरी। आज यूनिवर्स ने मेरी सुन ली। आई वाज जस्ट होपिंग कि विवान ना 2 मिनट का ब्रेक ले ले, क्योंकि मुझे मेडिसिन खाना था कि मैं लिखते लिखते ना लिखूं, और यूनिवर्स ने कैसे सुन लिया इंस्टेंट उसका आया। मेरे को 9:30 बजे मेडिसिन लेना था। ठीक है। सो कहाँ पे थे अपन, क्या था लास्ट पॉइंट मैंने बोला। इनको कुछ भी बोल दो, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ नहीं, उसके आगे भी कुछ बोला रहेगा। दे लाइक टू स्लीप अ लॉट। हाँ ओके। 5 नंबर के साथ प्यार मोहब्बत के साथ बात करो, हाँ फिर वो हाँ, दुनिया लुटा देते हैं। राइट करेक्ट हाँ। फिर इसके बाद ना, मर्क्यूरी को ना कैसी जिंदगी पसंद है, जैसा जैसे 6 नंबर वाले को पसंद होती है अय्याश वाली जिंदगी। दे लाइक टू लिव एकदम लैविशली, चिलपिल वाले लाइफ में रहते हैं लोग एकदम। ठीक है, इनका एटीट्यूड हमेशा वैसे ही रहेगा। एंड इसी कारण से ना घर वाले इनको ना परेशान हो जाते हैं इनसे, कि पता नहीं ये कब बड़ा होगा, कब सीरियस होगा अपने लाइफ में करके। पीपल थिंक कि दे आर वेरी केयरलेस अबाउट देयर लाइफ, दे डोंट नो व्हाट टू डू इन देयर लाइफ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मर्क्यूरी वालों के साथ ऐसा होता ही है। टिल द एज ऑफ 23-25 तक ना उनको मालूम ही नहीं रहता लाइफ में करना क्या है करके मेरे को। आफ्टर 25-27 इनको लाइफ में अक्कल आती है कि हाँ भाई मेरे को XYZ काम करना है। एंड अगर वो काम को लेके लोग जो भी काम पकड़ते हैं, उसको लेके अगर चलते हैं आगे तक, तो दे गेट वेरी सक्सेसफुल इन दैट। ये 5 नंबर जो है ना, एक प्योर बिजनेस का नंबर है, ट्रांजैक्शनल नंबर है। इनका दिमाग कैसे रहता है पता है, 24 घंटा कैलकुलेशंस में चलता है इनका दिमाग। अभी सपोज कोई ना पानी पूरी के स्टॉल पे गया 5 नंबर वाला, उसने वहां पे देखा कि भाई मैं 1 घंटे से इधर आधे घंटे से खड़ा हूँ, इसने 20-20 रुपए की मेरे सामने सामने इसने 50 प्लेट बेच दी। तो ऐसा 4-5 घंटे में ये कैलकुलेट कर लेगा, मतलब 1 घंटे में इसने 500 रुपए का धंधा किया, तो 5 घंटे में ये 2,500 रुपए का धंधा कर लेता रहेगा।
तो ये ऐसा दिमाग इनका चलता है, बिकॉज दे आर वेरी ट्रांजैक्शनल माइंडेड। बुध है ना, बुद्धि का कारक है मर्क्यूरी। सो इसके लिए दे विल ऑलवेज थिंक अबाउट मनी। मनी एक्साइट करता है इनको लाइफ में। लाइक 6 नंबर को लग्जरी एक्साइट करता है, अंडरस्टूड। और 5 नंबर वाले को मनी एक्साइट करता है, पैसा पैसा, बस पैसा होना चाहिए लाइफ में, बाकी कुछ हो ना हो ठीक है करके। ठीक है, इनका नेचर ना, इनको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे मून वाला अपना नेचर बहुत जल्दी जल्दी बदलता है, नेचर मतलब मन, सॉरी। वैसे इनका भी ये होता है कि चलो आज अभी ये कर रहे हैं, फिर छोटा बच्चा कैसे एक टॉय दिया उसको तो थोड़ा देर खेलेगा, 1-2 दिन खेलेगा, फिर बोर हो जाता है, देन ही वांट्स अनदर न्यू टॉय। क्लियर। तो वैसे इनका भी रहता है कि आज ये एक काम किया, 2-4-6 महीना 8 महीना किया, फिर बोर हो जाएंगे, फिर नहीं यार मेरे को तो कुछ और काम करना है। इसके लिए 5 नंबर वालों के ना बहुत करियर चेंजेस देखोगे लाइफ में। ये एक बहुत बिगेस्ट ड्रॉबैक होता है इनका, बिकॉज ये लोग एक जगह पे टिक नहीं पाते। दे वांट वैरायटी ऑफ थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। 5 नंबर अगर किसका वीक होगा ना, तो नेगेटिव चीजों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। नेगेटिव चीजें मतलब क्या हो गई, जैसे अय्याशी करना, ड्रग्स में जाना, नॉनवेज खाना, गलत चीजों को अट्रैक्ट करना। बिकॉज वो क्या है, वीनस का पड़ोसी है ना, बीच में वीनस के बाजू में, तो वो वीनस के भी ट्रेट ले लेता है उसमें। ठीक है, तो इसके लिए इनको अपने हैबिट्स पे कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि 5 नंबर, 4 नंबर बनते बनते ना देरी नहीं लगती, वो कभी भी राहु बन सकता है। क्योंकि राहु में इतना पावर है कि वो उसको राहु जैसा बना दे 5 नंबर को। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन 4 and 5 एंड 5 and 6 बेसिकली। 5 and 6 आर ऑलमोस्ट सिमिलर, बट देन 4 and 5 आर थोड़े डिफरेंट, बट देन 5 4 बन जाता है कभी भी, अगर उसको बराबर गाइडेंस नहीं मिला या उसका मर्क्यूरी वीक हो गया तो। ओके, इनके ना हार्ट ब्रेक्स बहुत होते हैं लाइफ में, बिकॉज ये क्या छोटे बच्चे जैसे है ना, तो जल्दी इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं किस पे भी। व्हेन आई से हार्ट ब्रेक, इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप, मतलब नॉर्मली भी, दोस्तों में, इसमें उसमें सब में। और पर इनका अच्छा बात क्या होता है ना, दे मूव ऑन ऑल्सो वेरी फास्ट। वो रोके नहीं बैठेंगे, अरे मेरे को तो इसने छोड़ दिया, मेरे को तो उसने छोड़ दिया करके। दे डोंट डू दैट, दे विल मूव ऑन जल्दी से। ठीक है। एंड इनका क्या है एक और चीज, कि ये लोग ना घूमने में बहुत शौकीन होते हैं। आप जितने भी एडवेंचर सीकर लवर देखो ना, जो बंजी जंपिंग कर रहे हैं, कायाकिंग कर रहे हैं, या तूफान, आज कुछ तूफानी करते हैं, वो 5 नंबर वाले आप देखोगे 99% लोग। एंड इनको ऐसा है कि चलो आज पहाड़ से कूद लो, आज नदी में कूद लो, ये कर लो वो कर लो, वैसे काम ये लोग करते हैं। एडवेंचर सीकर्स होते हैं लोग को, दे वांट एडवेंचर्स फुल टाइम, दे विल नॉट स्टॉप विद दैट। उनको वो एड्रेनलिन रश जो होता है ना, बहुत पसंद आता है वो चीज करने का। बिकॉज उसमें क्या है, नया चीज करने मिलता है ना, नया एक्सपीरियंस मिलता है करने को। सो दैट इज द रीजन दे लाइक टू डू दैट। एंड इनको ना माउंटेन्स बहुत पसंद होते हैं, ग्रीनरी बहुत पसंद होगा। दे लव माउंटेन्स एंड ग्रीनरीज अलॉट। ये लोग ना काफी एनर्जेटिक होते हैं, लेजी होते हैं वो लोग, काम करने में लेजी होते हैं। पर ओवरऑल अभी मर्क्यूरी वाले को ना रात को 2 बजे भी बोल दो, कितना भी थका रहेगा, कि चल भाई घूम के आते हैं, रोड ट्रिप करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, एक टांग पे खड़ा हो जाएगा घूमने के लिए। बिकॉज दे लव टू डू दैट। सॉरी। नहीं नहीं, सॉरी, वो मम्मी को बोल रही थी। हाँ अच्छा, ओके। एंड इनका एक चीज है, 5 नंबर वाला ना या तो लाइफ में बहुत अच्छा करता है, या तो बहुत बुरा करता है लाइफ में। देयर इज नो बीच में कि हाँ ठीक है काइंड ऑफ थिंग। बिकॉज वो या तो बहुत अच्छी आदतों में रहेगा, या तो बहुत बुरी आदतों में फंसा रहेगा 5 वाला। इसके लिए वो अपनी लाइफ को खराब कर देता है। ये ना बहुत बड़े फ्रीडम लवर होते हैं अपने। एक चीज याद रखना, अभी आपका भी बेटा है ना विनीता जी, टेक इट एज अ सजेशन और अ गाइडेंस, ये लोग ना बहुत बड़े फ्रीडम लवर होते हैं। इनकी फ्रीडम में कभी भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अगर एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या वाइफ हस्बैंड या मदर फादर आपने इनके फ्रीडम में इंटरफेयर किया, तो ये लोग ना वो सामने वाले को छोड़ देते हैं। दे विल स्टार्ट मेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन, बी इट एनीवन, मदर फादर हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो,
जो भी हो, दे विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम दैट पर्सन धीरे धीरे धीरे, बिकॉज दे डोंट लाइक एनीवन इंटरफेयरिंग इन देयर लाइफ। इनको अपना फ्रीडम चाहिए, अपने तरीके से इनको लाइफ में काम करना है इसके लिए, ठीक है। एट टाइम्स इनका मन में क्या होता है ना, लाइक छुपे रुस्तम जैसे रहते हैं लोग, मन में कुछ रहेगा, दिल में कुछ रहेगा, फेस पे कुछ रहेगा, ऐसा है। तो आप समझ ही नहीं पाओगे भाई इसके साथ हो क्या रहा है करके लाइफ में। दे डोंट एक्सप्रेस दैट काइंड ऑफ थिंग्स वेरी फास्ट। 5 नंबर वालों को एक और चीज है, अगर ये लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं तो ये किसको भी ना इजीली कमिटमेंट नहीं देंगे कि हाँ चल ठीक है, किसने प्रपोज कर दिया तो चल हाँ आई लव यू, आई ऑल्सो लव यू, और चलो रिलेशन। नो, दे विल नॉट डू दैट। दे टेक लॉट ऑफ टाइम टू गिव कमिटमेंट, बिकॉज इनको ना कमिटमेंट का फोबिया होता है। क्या है द रीजन भी, एक जगह पे टिक नहीं सकते लोग, है ना। इनको चाहिए एक्सपीरियंस, वैरायटी। आज ये पार्टनर तो कल वो पार्टनर, ऐसा आज पूजा तो कल दूजा, दैट काइंड ऑफ थिंग। बट इनका एक बहुत अच्छा खासियत होता है, अगर इसने एज अ पार्टनर आपको कमिट कर दिया, देन दे विल नॉट लीव यू एट ऑल। फिर आप कितने भी कुछ भी कर लो, जतन कर लो, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। वो है ना सलमान खान का कि अक्षय कुमार का डायलॉग है ना, एक बार मैं कमिटमेंट कर दी तो किसकी नहीं चुनता, वैसी वाली बात है इनके साथ। देन दे विल नॉट लीव यू एज अ पार्टनर, ठीक है। सो फिर बहुत लॉयल रहेंगे आपके साथ, दे विल बी वेरी लॉयल पार्टनर्स विथ यू। इट्स ओनली इनको कमिटमेंट पे लाना चाहिए आप सामने से, अगर आपका पार्टनर है तो यू नीड टू गेट देम इनटू दैट कमिटमेंट जोन, ऐसा। इनकी ना नेटवर्किंग स्किल बहुत बढ़िया रहती है, किधर भी जाएंगे ना यार दोस्त बना लेंगे अपने, चलते फिरते होटल में बैठे रहेंगे तो आजू बाजू वाले को यार दोस्त बना लेंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे तो यार दोस्त बना लेंगे, हाँ हेलो कर लेंगे। और इनके ना पूछ लो कि इधर भी पहचान है, हाँ इधर पहचान है, उधर पहचान, कोई ना कोई इनके पहचान निकल जाते किधर ना किधर, कैसे ना कैसे करके। सो दैट इज द वे दे हैव द नेटवर्किंग स्किल। क्लियर। और 5 नंबर वालों के लिए एक और चीज कहा जाता है, इनका जितना बड़ा सर्कल होगा उतना ज्यादा ये लोग प्रोग्रेस करेंगे। अगर ये लिमिटेड लोगों के बीच में रहते हैं तो ये लोग प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए इनको कहा जाता है भाई अपने पर फैलाओ और दुनिया के बीच में जाओ। जितना तुम दुनिया के बीच में जाओगे उतना तुम फेमस होगे, उतना तुमको नेम फेम मिलेगा, उतना तुमको बिजनेस मिलेगा, एवरीथिंग यू विल गेट। सो अभी इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू ट्रैवल एवरीवेयर, राइट। तो व्हाट यू कैन डू, लाइक यू कैन मेक योर एक्टिव, सोशल मीडिया में आप एक्टिव रहो, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, लिंक्डइन में, जो भी आपका काम है उसको रिलेटेड, और ऐसे जूम मीटिंग्स लो और XYZ चीज करो। अभी जैसे मैं 5 नंबर हूँ तो मैं मेरी पर्सनल चीज बोलता हूँ, लाइक आई हैव माय फ्रेंड्स इन ऑल अक्रॉस इंडिया में, हर कोई ना कोई स्टेट में कोई ना कोई मेरा दोस्त है। तो मेरा नेटवर्क है, मेरे को पहले नहीं समझता था ये, बिफोर कमिंग इनटू न्यूमरोलॉजी। आई हैव फ्रेंड्स इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो मेरी मम्मी वही बोलते हैं मेरे को, तू कभी भी जाता है तो तू कभी बोलता है आंध्र प्रदेश में तेरा दोस्त है, चेन्नई में तेरा दोस्त है, XYZ सिटी में तेरा दोस्त है। तो वो एक्चुअल में है, बिकॉज 5 नंबर वाले का नेटवर्किंग स्किल है, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। तो मैं जिधर भी जाता हूँ कोई ना कोई मेरा उधर का दोस्त बन ही जाता है, वो बिकम माई फ्रेंड। मैं ऐसा नहीं कि मैं फ्रेंड बनाने जाता हूँ उसको, बट देन दे बिकम ऑटोमेटिकली माई फ्रेंड्स। तो इसके लिए इनको कहा जाता है भाई तुम जितना ज्यादा बड़ा नेटवर्किंग रखोगे, अपना नेटवर्क रखोगे, उतना ज्यादा तुम अपनी लाइफ में उन्नति करोगे। तो अगर आपका बेटा भी घूमता फिरता है उसको घूमने दो विनीता जी। वो जब तक स्टैग्नेंट रहेगा ना लाइफ में एक जगह पे, ही विल नॉट ग्रो। he needs to travel even for his career, he needs to travel। दुनिया घूमना चाहिए उसको। अगर दुनिया नहीं घूम रहा है तो जैसे अभी मैं ऑनलाइन हूँ इधर, but then I am still traveling to Nepal with you guys, I am traveling to Chennai, I am traveling to Kolkata, I am traveling to different cities, right, बैठे बैठे इधर। तो वैसा काम करने दो उसको। या तो इफ इज नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग टू डिफरेंट, वैसा तो होगा नहीं कि विल से नो कि मेरे को ट्रैवल नहीं करना है, वो एक टांग पे खड़ा रहेगा। तो इनके लिए कहा जाता है अगर आपको करियर में सक्सेस चाहिए, उन्नति चाहिए, तो ट्रैवल करो जितना आप ट्रैवल कर सकते हो। दैट ट्रैवल ओनली विल गिव यू नेम फेम एंड सक्सेस, ऐसा, ठीक है। एंड 5 वालों को ना ग्रीनरी के आजू बाजू में रहना चाहिए, एंड मोस्टली ये लोग ग्रीनरी के आजू बाजू में रहते हैं। आपके एरिया के आजू बाजू में ग्रीनरी है क्या बहुत मैम, है ना।
तो डिफॉल्ट अभी मेरे भी जो मैं एरिया में रहता हूँ, इंस्पाइट ऑफ मी बीइंग स्टेइंग इन मुंबई, आई हैव लॉट ऑफ ग्रीनरी अराउंड मी, गार्डन पार्क वार्क कुछ ना कुछ इनके आजू बाजू में रह गई, एंड दे लव दैट ग्रीनरी। सो ये इनका एक बाय गॉड नेचर, गॉड ने दिया रहता है इनको, इनको ग्रीनरी से बहुत प्यार होता है। ये लोग दे विल नेवर बी लाइक द पर्सन की अगर झाड़ काटने जा रहे हैं तो उसको रोकेंगे ये लोग कि डोंट कट दिस ट्री, इट इज नॉट राइट। अगर कुछ नेचर को नुकसान करने जा रहा है ना कोई, तो दे विल बी द फर्स्ट पर्सन कि डोंट डू दिस करके, इट इज नॉट, दे आर वेरी नेचर कंजर्वेटिव और नेचर सेंसिटिव रहते हैं लोग, कभी भी नेचर को खराब करने को नहीं देखेंगे ये लोग। दैट इज वन ऑफ देयर ट्रेड्स ऑल्सो। अगर कोई पानी वेस्ट कर रहा है तो उसको बोलेंगे भाई पानी मत वेस्ट करो। ट्रैवल कर रहा है तो दे विल बी वेरी लाइक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवल करेंगे, वो एरिया को कभी खराब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि पानी की बोतल उधर फेंक दे या कुछ प्लास्टिक खा के किधर फेंक दे, दे विल कैरी इट विद देमसेल्फ एंड देन दे विल पुट इट इन द डस्टबिन। ये भी एक ट्रेट होता है फाइव वालों का, दे आर वेरी नेचर फ्रेंडली एंड सेंसिटिव टुवर्ड्स नेचर, ऐसा। ठीक है। ये लोग का कैसा रहता है ना, इनको बहुत सारा काम ना बहुत कम टाइम में करने का रहता है, बिकॉज पेशेंस नहीं है इनमें। तो दे ऑलवेज सीख कि मैं 10 घंटे का काम 5 घंटे में कर लूं, एंड ऑनेस्टली ये लोग वो काम कर भी लेते हैं 5 घंटे में। अगर कोई एम्प्लॉय है जिसको लास्ट मोमेंट में बॉस बोलता है कि भाई ये एक्सेल शीट तेरे को कंप्लीट करके जाना है करके, और दूसरा बंदा वो रात को 10 बजे तक बैठेगा, बंदन वो 1-2 घंटे में वो काम करके निकल जाएगा उसका। द रीजन बिंग ये लोग स्मार्ट है, तो दे डू स्मार्ट वर्क नॉट द हार्ड वर्क। सो उस चक्कर में ये लोग के काम जल्दी हो जाते हैं, ये लोग अपना काम जल्दी करने में बहुत माहिर होते हैं। इसके लिए अगर आपको कभी कोई एम्प्लॉय रखना है जिधर आपको बहुत ज्यादा टर्न अराउंड टाइम, जैसे 10 मिनट का काम है, बोलते हैं ना स्विगी जोमेटो 10 मिनट डिलीवरी 30 मिनट डिलीवरी, वहां पे ऐसे लोगों को रखो, फटाफट फटाफट आपका काम करके देंगे। अगर ना किसके लाइफ में अगर 5 नंबर ग्रिड में नहीं है ना, तो उनको उनके करियर ग्रोथ में या करियर डेवलप करने में ना बहुत दिक्कत आती है। ये आप लोग देख लेना, अगर आपके फैमिली में कोई चार्ट में जिसके पास 5 नंबर ना हो, तो दे स्ट्रगल अ लॉट टू गेट स्टेबलाइज इन देयर करियर। एंड दे आर वेरी वर्सेटाइल। कोई भी 5 नंबर वाला होगा ना, उसको कम से कम 2-3 लैंग्वेजेस तो आती रहेगी। दे आर मल्टीलिंगुअल पीपल। ये लोग बाय डिफॉल्ट ये लोग सीख लेते हैं। तो इसमें भी ना एज अ ट्रांसलेटर, एज अ इंटरप्रेटर और एज अ फॉरेन लैंग्वेज स्पेशलिस्ट दे कैन डू वेरी गुड 5 नंबर वाले। तो ये एक करियर गाइडेंस, आप बच्चा कोई आ रहा है 5 नंबर वाला, तो आप बोल सकते हो भाई तू ये भी कर ले अगर तेरे को बाहर जाना है। अगर कोई क्लाइंट आता है, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आया था, उसको जर्मनी जाने का था 2 साल बाद पढ़ाई करने के लिए, अभी 10th में था। तो मैंने उसको बोला अगर तेरे को जर्मनी जाना है ना, तो एक काम कर, तू अभी से जर्मन सीखना चालू कर दे करके। तो आफ्टर 10 के बाद, लाइक आफ्टर 12th के बाद तेरे को जाना रहेगा, तो इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। तो अभी उसने चालू किया, नहीं किया, आई एम नॉट इन टच विथ हिम, बिकॉज ऑनलाइन क्लाइंट था मेरा। बट देन यू कैन सजेस्ट दैट, अगर कोई स्टूडेंट रहेगा तो बोलना भाई जो कंट्री में जा रहे हैं उधर का तू पढ़ना चालू कर दे अभी से लैंग्वेज, दैट विल हेल्प देम इन देयर फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है। ये लोग ना लेट नाइट तक जगते हैं, इनका आदत रहता है लेट नाइट तक जगने का। वो किसका आदत है लेट नाइट तक जगने का, और बताओ जल्दी मेरे को। उल्लू जगते हैं सॉरी। उल्लू जगते हैं लेट नाइट। राइट। और कौन कौन सा नंबर जगता है लेट नाइट, बताया था मैंने। 4 नंबर बिकॉज ऑफ ओवर एब्सोल्युटली थिंकिंग कुछ हो नहीं सकते। करेक्ट। हाँ, तो 4 नंबर भी रात का राजा है ना, वैसे ये लोग भी रात का राजा है। पर इनको लेट नाइट जगना नहीं चाहिए। अगर कोई 5 नंबर वाला है, उसको बोलो कि भाई जल्दी सो जाया करो। सेम इज विद 4 नंबर वाला ऑल्सो। ठीक है। यू शुड एडवाइज देम कि अपना जो स्केड्यूल है उसको मेंटेन करके चलो, अदरवाइज इनका बुध या राहु ना खराब होता है उस चक्कर में। एंड ये लोग का ना वैसा रहता है कि ये लोग वो काम करना ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें ना ज्यादा पैसे मिले इनको, शॉर्टकट में, कम मेहनत ज्यादा पैसा। दे विल नॉट डू हार्ड वर्क वाला काम। अगर मालूम है कि मैं अगर एक काम कर रहा हूँ, तो इसमें मेरे को 10 घंटा काम करूंगा तो 1,000 मिल रहा है,
पर ये एक दूसरा काम है जहाँ पे मैं बैठे बैठे भले वो 10,000 वाला 10 घंटा वाला काम हो, पर मेरे को ज्यादा मेहनत किए बिना ये मिल रहा है, तो दे विल चूज दैट वन। और अगर दूसरे काम में 2 घंटे में 1,000 मिल रहा है, तो दे विल चूज दैट वन। बिकॉज मैंने बोला ये लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। सो दे थिंक एंड दे कैलकुलेट, भाई मेरे को कम टाइम में किधर ज्यादा पैसा मिलेगा या कम एफर्ट्स में किधर ज्यादा पैसा मिलेगा। सो वो ये लोग करते हैं ऐसा। एंड इनके ना मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं। आप कोई भी 5 नंबर वाले को देख लोगे ना, वो एक काम नहीं कर रहा होगा। ही और शी वुड बी डूइंग मल्टीपल थिंग्स, कुछ ना कुछ रहेगा। 5 नंबर वालों के साथ ना बहुत फ्रॉड्स होते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, स्पेशली अगर उनकी दशा नेगेटिव आएगी तो। वो फ्रॉड्स कैसे भी हो सकते हैं और मोस्टली उनके पहचान वाले लोग ही, यार दोस्त में लोग ही फ्रॉड करते हैं। अभी लाइक आई विल गिव माय ओन एग्जांपल। 5-6 साल पहले का, अराउंड कोविड टाइम का बात है। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि ना, मेरे फादर को इमरजेंसी आ गया करके, तो आई वांट टू पे मनी फॉर हिज XYZ हॉस्पिटलाइजेशन। एंड मी बीइंग 5 नंबर एंड अ वेरी स्टूपिड पर्सन एट दैट टाइम, व्हाट आई टोल्ड इज दैट एक काम कर, यू टेक माय कार्ड एंड यू गो एंड यूज इट फॉर योर फादर, एंड जब पैसा आएगा तो दे देना मेरे को करके। एंड देन व्हाट दैट पर्सन डिड वाज दैट ही बुक्ड उसकी और उसके गर्लफ्रेंड की नेपाल की टिकट्स घूमने के लिए विद दैट, एंड देन ही डिड नॉट पे आल्सो फॉर दैट। सो ऐसे फ्रॉड होते हैं इनके साथ। आप एंड मुझे तब मारना। आपके राहु वाला दिमाग कहाँ कहाँ जा गया था फिर? हाँ तो और दैट्स आपका व्हाट ना। राहु एक्टिवेट क्यों नहीं हुआ था? हाँ, राहु भी नहीं था मेरा तभी एक्टिवेट। तो ऐसे इनके साथ फ्रॉड होते हैं, पब्लिक इनको उल्लू बना देती है। सो बिकॉज ये लोग क्या है, छोटे बच्चे हैं ना नेचर में, तो इतना ज्यादा सोचते नहीं सामने के लिए। हम्म। दे ऑलवेज थिंक हाँ भाई अच्छा ही रहेगा, सच में जेन्युइन केस रहेगा, इसके लिए ये मांग रहा है करके मेरे से XYZ है ना। तो दे डू सच काइंड ऑफ स्टूपिड थिंग्स 5 नंबर वाले। इसके लिए इनको बोला जाता है भाई बी वेरी कॉशियस विथ योर मनी ट्रांजेक्शन विद अदर्स। डोंट गिव योर मनी टू एनीवन ऐसे ब्लाइंडली, even if you have or even if you don't have, you should be very cautious with that transactions. Yeah. इनको एक और चीज है, दे डोंट लाइक टू वर्क अंडर एनीवन। 5 नंबर वाला कैसा रहेगा, मैं घर पे बैठ के भले 20,000 जो बाहर नौकरी कर रहा हूँ ना, वही 20,000 का मैं घर पे बैठ के कुछ ना कुछ काम कर लूंगा, या सेल्फ एम्प्लॉयड होके वो काम कर लूंगा, बट मैं किसी के नीचे जाके काम नहीं करूंगा। अंडरस्टूड। एंड ये लोग ना कभी भी इजीली गिव अप नहीं करते लाइफ में, एज फार एज देयर वर्क इज कंसर्न। ये पैर से लेके एड़ी तक का जोड़ लगा देते हैं। अभी छोटा बच्चा कैसा है, अगर उसको कुछ खिलौना चाहिए या कुछ खाना है, तो दुनिया भर के टैंट्रम्स करेगा। वो मॉल में तो जमीन पे लेट जाएगा 100 लोग के सामने, ताकि आपको एम्बेरसमेंट फील हो माँ बाप को, कि हाँ चल बेटा मैं तेरे को दिलाता हूँ करके। तो दे टेक सब साम दाम दंड भेद लगा देते हैं वो चीज को कंप्लीट करने के लिए। इसके लिए ना मेजोरिटी ऑफ द 5 वाले जितने भी आप देखोगे ना, स्पेशली जिनका डेस्टिनी 5 होता है, उनको लाइफ में उनके नेम फेम सक्सेस मिलता ही मिलता है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड उनका मर्क्यूरी बैलेंस्ड हो, पॉजिटिव हो चार्ट में तो। ठीक है। इनको एक सलाह भी दी जाती है, यू शुड ऑलवेज गो एंड वर्कआउट इन जिम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, बिकॉज इनको नर्व्स रिलेटेड इश्यूज बहुत होते हैं व्हेन दे ग्रो ओल्ड। एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं को 5 वालों को। इनकी स्किन मोस्ट ऑफ द टाइम ना बहुत सेंसिटिव होती है 5 वालों की स्किन। थोड़ा सा देर 5 मिनट भी धूप में चले जाएंगे ना तो लाल हो जाएगी, या कोई जोर से हाथ पकड़ ले तो हाथ का निशान आ जाएगा। एंड दैट इज वेरी ट्रू विथ मी ऑल्सो। मेरे को पहले लगता था भाई मेरे को कुछ स्किन डिजीज है क्या करके, बट नाउ मेरे को मालूम है ओके नहीं, ये तो मेरे को, मैं 5 नंबर हूँ इसके लिए मेरे साथ होता है। अगर कोई मेरा हाथ ऐसे जोर से भी पकड़ लेना, मैं खुद ही पकड़ लूँ तो मेरे हाथ के निशान आ जाते हैं उंगलियों के। इट इज दैट वे इनका स्किन सेंसिटिव, इनका स्किन बहुत सेंसिटिव रहता है 5 नंबर वालों का। ठीक है। एंड ये लोग ना अपने रिलेशनशिप में जब भी रहते हैं, तो उसमें वो
अपने पार्टनर को इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। इसके लिए 5 नंबर का अगर पार्टनर है आपका तो योर लाइफ इज वेरी गुड, ऐसा मान के चलना चाहिए। अगर कोई आपको मैरिज कॉम्पिटेबिलिटी के लिए आता है क्लाइंट और बोलते हैं भाई क्योंकि 5 नंबर का क्या है, कितने एनिमी है 5 नंबर के, बताओ जल्दी, हाउ मेनी एनिमीज 5 नंबर है, व्हाट नंबर? एक भी नहीं है, एब्सोल्युटली, एक वेरी भी गुड, नहीं है। करेक्ट। तो इसके लिए अगर 5 नंबर वाला आपका पार्टनर बनता है तो उसको जल्दी से पकड़ लो, जाने मत देना उसको। दैट विल दैट पर्सन विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ इमोशनल, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में, कैसे भी करके। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 5। अभी हम लिखेंगे इनके सजेशंस। एनी डाउट्स एनीवन हैज गॉट बिफोर वी गो अहेड? और किसको कुछ बताने रिलेट कर सकते हो तो? आई गेस नहीं, तो चलो नहीं, मुझे डाउट्स नहीं है। ठीक है, चलो सजेशंस लिखो। इनको ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए बहुत, स्पेशली खाने में सैलेड्स तो खाना ही चाहिए इनको। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। जितना ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स खाएगा 5 नंबर वाला, जैसे मेथी हो गया, पालक हो गया, लीफी वेजिटेबल्स खाएगा, उतना उनका मर्क्यूरी स्ट्रांग होता है। तो इनको बोलना चाहिए कि भाई खाने के साथ सुबह या शाम, सुबह नहीं तो शाम को तो खा ही खाओ, ककड़ी खा लो एक चाहिए तो, बट देन दे शुड ईट दैट। अगर नहीं खाते हैं तो इनको ना बीमारी के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए ग्रीन वेजिटेबल्स में क्या फाइबर होता है, लीफी वेजिटेबल्स में, सैलेड्स में ना, तो दैट हेल्प्स देम अ लॉट। दे शुड डू डेली एक्सरसाइजेज, और else इनको वेट गेन का इशू हो जाता है। एंड ऑलवेज एडवाइज देम टू हैव 2 करियर स्ट्रीम्स, इनकम स्ट्रीम्स। मोस्टली तो आपको दिखेंगे 99% इनके कुछ ना कुछ 2-3 काम करते हुए दिखेंगे ये लोग खुद से। पर अगर किसका है नहीं तो उनको बोल दो कि आप ना कम से कम 2 स्ट्रीम्स रखो आपके साथ। एंड इनको डिटॉक्स करना है ना, लाइक इनका कैसा रहता है, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं लाइफ में, क्योंकि परेशान हो जाते हैं, मतलब परेशान इन द सेंस बोर हो जाते हैं ना चीजों से। तो इनको इसके लिए एक रेमेडी देना चाहिए कि हर महीना ना एक छोटा शॉर्ट ट्रिप करके आ जाओ किधर ना किधर आप, तो दैट विल रिचार्ज यू। सो एज अ 5 नंबर यू विल ऑलवेज फाइंड मी, मैं हर वक्त किधर ना किधर ना घूमता फिरता दिखूंगा तुमको। तो अगर जब ये लोग ना दिमाग इनका आउट हो जाता है ना, शॉर्ट हो जाता है दिमाग का, तो ये लोग बाहर निकल जाते हैं घूमने फिरने को, एंड फिर वो रिफ्रेश होके आते हैं, चार्ज होके आते हैं, एंड दिस इज अ वेरी बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। एंड मेरे जितने भी इंस्टाग्राम के रील उठा के देख लोगे ना, उसमें मैं नदी के किनारे, पहाड़ों पे, इधर उधर ही दिखूंगा, बिकॉज दे लव टू बी अराउंड सच काइंड ऑफ प्लेसेस, माउंटेन्स, मैं ग्रीनरी जिस एंड सॉरी। मैं जिसके बारे में बोल रही थी ना मैं जिसके बारे हाँ में बोल रही थी ना कि इरिटेटिंग लगता है, ये हाँ एक बहुत बहुत मोटा है, बहुत मोटू सा है। इसके हाँ आंख में भी कुछ प्रॉब्लम है। एंड हाँ। ये जितना मुझे पता है, ये वृंदावन, खाटू श्याम जाता रहता है, हर हर मतलब महीने ही एक बार इसको मिलता है कि या तो खाटू श्याम या वृंदावन जाएगा ये। ओके, हाँ तो उसका भी दशा चेक करना पड़ेगा। 5 नंबर वाला हाँ, ट्रैवल मतलब जो बहुत भी है, मतलब करता मैं है। बोल रही हूँ जस्ट। नहीं, हम बोला ना जैसे वेट गेन का, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ करता नहीं है, वैसे भी तो बहुत हाँ मोटा है ये। राइट, तो अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इनके साथ ये हम्म। इश्यूज होते हैं। हम्म। एंड ये लोग जितना ज्यादा ट्रैवल करेंगे ना, उतना इनका नेटवर्किंग बनता है, बिजनेस में ग्रोथ होती है, जॉब में ग्रोथ होती है। तो ये एक सजेशन देना चाहिए। अगर लाइफ में किसके भी मेंटल क्लैरिटी नहीं है ना, तो उनको बोलो ग्रीन कलर के पेन से लिखना चालू करो। इसके लिए मैंने आप लोग को सबको बोला ग्रीन पेन से लिखा करो करके। और एक बार बताओ प्लीज। वेन एवर किसके भी लाइफ में मेंटल क्लैरिटी नहीं है,
कंफ्यूज है चीजों को लेके लाइफ में, तो उसको बोलना चाहिए भाई ग्रीन कलर का पेन यूज करो लिखने के लिए इन योर डेली इसमें। ग्रीन कलर क्या है? बुध का कारक है, और जब ग्रीन कलर से लिखते हो तो आपका बुध एक्टिवेट होता है, एंड बुध आपको क्लैरिटी देता है फिर लाइफ। 5 नंबर वालों को ना पैकेज फूड कभी नहीं खाना चाहिए। रेडी टू ईट होता है ना, कुक रेडी टू ईट, गरम करो खाओ, ये सब फूड अवॉइड करना चाहिए। जितना खाएंगे उतना इनको आगे जाके हेल्थ इश्यूज होंगे। एंड एक और ऑब्जर्वेशन रही है मेरी, 5 जिसका भी मूलांक होगा ना, पर्सनालिटी 5, वो घर का बड़ा बेटा या बेटी होगा। छोटा हाँ, ये बेटा भी बेटी, घर का बड़ा बेटा है। हाँ देखा, छोटा बेटा या बेटी कौन कौन सा मूलांक रहेगा? टू 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 यस, वेरी नाइस। शायद, है ना? हाँ गुड। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये लोग बड़े बेटे या बेटी रहेंगे घर के, 5 वाले। ठीक है। अगर अगर आपको कोई बंदा मिलता है कि अरे मेरे को तो ना याद रखने की बीमारी हो गई, भूल जाने की बीमारी हो गई करके, तो समझ जाना उसका मर्क्यूरी वीक है। तो उसको बोलने का भाई तुम रेमेडीज करना चालू कर दो मर्क्यूरी के। अगर ये आपके साथ भी होता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एज हम्म रिलेटेड 70-80 वाला, आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल। एक है ना गाइस, कोई आया है? हम्म। Now we will come professions. प्रोफेशंस लिखते हैं अपन। प्रोफेशन में सबसे पहले आता है बिजनेस, एनी काइंड ऑफ बिजनेस दे कैन डू, दे आर वेरी गुड इन दैट। कोई भी 5 वाला मिलेगा, वो पूछे ना भाई मैं क्या करूं, बोलना भाई तू बिजनेस ही कर, बिकॉज तेरे दिमाग में सिर्फ पैसा घूमता है एंड यू आर वेरी ट्रांजैक्शनल। सो बिजनेस इज द वन थिंग दैट विल सूट यू लॉट। एनी काइंड ऑफ बिजनेस दे कैन डू। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स बन सकते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, मेडिसिन, लॉयर, इस फील्ड में दे कैन गो एंड वर्क। रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं। मेडिकल ऑल्सो यू सेड, नो? हाँ, मेडिसिन, मेडिसिन, वही मेडिकल शॉप खोल लो, मेडिसिन खोल। डॉक्टर्स बन सकते हैं प्रोवाइडेड दूसरे नंबर्स भी हो चार्ट में। कौन सा नंबर्स होना चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, बताओ? ये मुझे याद नहीं है। रैंडम सोचो।
1. हाँ, और Dear. 3. गुड। डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए ना? Teacher चाहिए, which is Guru. 3. हाँ, तो एजुकेशन का नंबर क्या है? 3 और Education. 8 किधर? One. एजुकेशन का हो गया। 1 हो गया ना? 1 किधर? 1. एजुकेशन का किधर है 1? कौन 3 बोला है 1? पढ़ाता education. कौन है? 3 3 पढ़ाता है education. ना? 3 और 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 हो गया, 4 नहीं है, 5 आज गया, 6 भी डॉक्टर बन सकता है। और ऐसे तो 1 से 9 सब नंबर बता दोगे तुम लोग। मैं बता रही हूँ ना, 6 भी बन सकता है, 3 भी बन सकता है। हाँ, तो I think एजुकेशन डॉक्टर बनने के लिए ही नीड्स 3 एंड 7। 3 7 and 7. रिसर्च का नंबर है। 6 तो बन ही सकता है, हाँ नो डाउट। हाँ, तो तुमको चार्ट 3 जब 6 देखोगे तो 7। यू नीड टू एनालाइज चार्ट्स लॉजिकली, नॉट जस्ट रैंडमली। अंडरस्टूड? नंबर्स देखने उसके चार्ट में है नहीं है, क्या है क्या नहीं है, देन ओनली यू विल एडवाइस। हम इधर कोई वो जेनेरिक मेडिसिन की शॉप खोल के नहीं बैठे हैं कि ये आ गया, हाँ 5 नंबर है तो इसको ये दे दो, नीला पूड़ी दे दो, पीला पूड़ी दे दो। वी आर नॉट दैट काइंड ऑफ डॉक्टर्स ओवर हियर। अंडरस्टूड? वी आर गोइंग टू बी स्पेशलिस्ट। So you need to see the client का natal chart and then give them remedies and suggestions. तो Clear यहाँ पे ये everyone? लिख सकते हैं, डॉक्टर्स लाइक 3 6 एंड 7। Doctors like मतलब they need to have 3 6 और 7 in their chart. डॉक्टर बनना है तो हाँ वही, मतलब हाँ, प्रोवाइड, जैसे आपने लिखा है ना, डॉक्टर्स प्रोवाइडेड दूसरे नंबर्स भी हो, लाइक 3 6 एंड 7, ऐसे राइट, लिख रही हूँ ताकि। करेक्ट। अभी अगर सपोज उसके नेटल चार्ट में 3 6 7 नहीं है, छोड़ो यार, ऑपोजिट कुछ गलत मतलब आई एम टीचिंग आउट ऑफ टॉपिक वाला चीज है। अभी वो जब अपन चार्ट बनाएंगे तभी मैं सिखाऊंगा ये। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, करेक्ट। अभी तक तो चार्ज बनाना नहीं सीखे ना तुम लोग, तो आगे करेंगे इसको अपन। ठीक है। टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस बहुत अच्छा करेंगे लोग, खुशी खुशी कर लेंगे। ओला उबर का ड्राइवर, रैपिडो का ड्राइवर, स्विगी जोमेटो वाला, दैट काइंड ऑफ राइडर्स बन सकते हैं। क्योंकि घूमने का काम है ना वो, उनको मजा आता है उसमें। दैट वर्क दे विल डू। ठीक है। स्टॉक मार्केट में दे विल डू गुड, बट देन अगेन ये अपन आगे पढ़ेंगे। एनी डेस्क जॉब, सर के ऊपर एसी, मस्त एकदम कुर्सी, वो काम करेंगे। डेस्क जॉब में भी ना आराम वाला काम करेंगे वो, कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए काम करने के लिए, वैसा काम। ऐसा नहीं है लकड़ी के स्टूल पे बिठा दिया उसको और काम करो बोले तो नहीं करेगा वो, बिकॉज इसके पास 6 नंबर के भी ट्रेड्स है, तो ही ऑल्सो वांट्स लग्जरी। अंडरस्टूड? कंफर्ट, लग्जरी, ये सब इसको चाहिए और इसको मिलते भी है 5 नंबर वाले को। एज आई टोल्ड यू, 5 एंड 6 आर वेरी फ्रेंडली, सिमिलर टू ईच अदर। सीए बन सकते हैं, लोन और फाइनेंस का काम कर सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू नंबर्स दे कैन डू। वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, कॉमेडियंस बन सकते हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है 5 नंबर वालों का। इसके लिए ये लोग के सामने साथ में जो भी लोग रहते हैं ना, वो हंसते फिरते क्यों है? बिकॉज दे हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये लोग बात करते करते लोगों को हंसा देते हैं, कुछ ना कुछ बात करेंगे, टॉपिक निकालेंगे उसमें। तो इसके लिए वेरी गुड कॉमेडियंस भी होते हैं 5 नंबर वाले। कुरियर का बिजनेस अच्छा कर सकते तो हैं। ये लोग न्यूमरोलॉजिस्ट भी अच्छा बनेंगे फिर तो, हाँ, क्योंकि कम्युनिकेशन है ना, है ना? कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन है ना फिर। हम्म।
नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं फिर न्यूमरोलॉजी में? क्या होता है नंबर? आपने बोला ना एनीथिंग रिलेटेड टू नंबर्स दे कैन डू गुड, तो हाँ न्यूमरोलॉजी हाँ, में भी तो या दैट वे। नंबर होते हैं, सो यस, फ्रॉम से। हाँ, हाँ दैट कर वे। बच सकते हो, दे कैन डू गुड। मोस्टली ऑल द फील्ड्स में लोग काम अच्छा कर लेते हैं, प्रोवाइडेड हम्म। ये अपने मन को चंचल ना बना के रखे। दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर दैम। ठीक है, लकी कलर्स में लिखेंगे अभी। ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन suits them। रेमेडीज में चलते हैं अभी अपन। लकी नंबर्स भी बता दो। हाँ, लकी नंबर्स इनके लिए है 1, 6, 3, हम्म। बस। रेमेडीज। दीज आर द लकी नंबर्स। रेमेडीज लिखेंगे। इन लोग को, पिजन्स को, एवरी वेडनेसडे मूंग दाल भिगोवी, लाइक मंडे को मूंग दाल भिगो, सॉरी मंडे क्या हो रहा है, ट्यूसडे को रात को, एंड वेडनेसडे को मॉर्निंग में पिजन्स को खिलाओ। ये बहुत अच्छा काम करता है, जिसका भी अगर मर्क्यूरी वीक हो तो उसको बैलेंस करने के लिए। और अगर किसका मर्क्यूरी ऑलरेडी अच्छा पावरफुल है तो उसको अच्छा स्ट्रेंथ देके बैलेंस करने में भी काम करता है। ठीक है। काव को ग्रीन चारा खिला सकते हैं। सन को अगर स्ट्रांग करना है तो काव को क्या खिलाओगे? गुड। गुड़। गुड। और येलो, येलो चारा जो होता है ना, सूखा घास, पराली। पराली। हाँ वो भी खिला सकते हो। सूखा घास जो रहता है ना, येलो वाला, जो आम का पेटी में आता है, दैट दैट वन आल्सो यू कैन। क्योंकि वो येलोइश होता है इसलिए। राइट, सन का कलर का होता है। तो फिर केला भी तो खिला सकते हैं, वो भी तो येलो होता है। वो जुपिटर के लिए येलो, अच्छा। वो येलो नहीं है वो। हम्म। समझे? हम्म। खिलाने को तो कुछ भी खिला सकते हो, जानवर को कुछ भी खिलाओ, दैट इज गुड। हम्म। समझा? फिर आगे लिखो, इनको ना लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी इनके इष्ट देव होते हैं, बुध के। सबसे इंटेलिजेंट कौन है भगवानों में माना जाता है? गन्नू। या गन्नू बाबा ना। तो इसके लिए वो इनके हम्म। इष्ट देव है, तो दे शुड डू पूजा उनकी। घर में ग्रीन प्लांट्स लगा सकते हैं, स्पेशली जेड प्लांट। दे कैन, स्पेलिंग बोलो। जेड, JADE। एक सबसे इफेक्टिव रेमेडी है, किन्नर होता है ना, उनको हम्म। ग्रीन कलर की वस्तुएं दो, लाइक ग्रीन साड़ी हो गया, मेहंदी हो गया, चूड़ी हो गया। बहुत पावरफुल इफेक्टिव रेमेडी है। या उनको ग्रीन कलर का 20 रुपए का नोट दो, अगर बहुत अच्छी क्षमता है तो 500 रुपए का नोट दे दो। इट डिपेंड्स ऑन यू, ऑन वेडनेसडेज।
एंड अगर आपने सपोज किन्नर को कुछ पैसे वैसे दिए, एंड अगर उसने आपको वापस कुछ पैसे दे दिए ना, तो भाई आपकी बहुत चांदी है फिर। दैट्स अ वेरी लकी थिंग टू हैव। अगर कोई किन्नर अच्छा, आपको वो जैसे सामने। दांत में कट कट करके दे देते हैं, जैसे दांत से कट राइट। करके। हाँ राइट। वो नजर उतार के और काट के देते हैं ना। हाँ 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 हाँ। वो वो पैसा अपने पास रखने का, दैट इज वेरी गुड थिंग। अच्छा। मोस्टली वो लोग देते नहीं है, पूछने पे भी नहीं देंगे वो लोग। हम्म। लाइक आई हैव गॉट इट, एंड मैं तो ऐसे उसको दिया था, एंड मैंने उसको कुछ 10 रुपए दिए थे, 10-20 रुपए दिए थे। उसने 10 का कॉइन मेरे को दे दिया था, नजर उतार के। हाँ, मतलब मेरे पास भी ऐसे ही ट्रेन में किसी ने मुझे दिया था, हाँ मतलब बिना मांगे तो ही ऐसे ही दे दिया था। हाँ, तो अगर वो देते आपको, तो इट्स अ हम्म। वेरी गुड साइन, लाइक गॉड का मेहरबानी है। उसको कभी खर्च नहीं करना है, देन यू शुड कीप इट इन योर लॉकर, सेफ प्लेस में यार उसको। ठीक है। हम्म। ये रेमेडीज वेरिंग में लिख सकते हो आप, या तो ग्रीन कलर का पन्ना पहन सकते हो, जेमस्टोन। और वो जेमस्टोन्स किसको सजेस्ट नहीं किया करो, ठीक है। ग्रीन एवेंचर ब्रेसलेट पहन सकते हो। बुद्ध मणि पहन सकते हो। ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हो रोज। रोज मतलब स्पेशली ऑन वेडनेसडेज यू हैव टू वेयर इट, नॉट एवरी डे। सो आज वेडनेसडे, तो दैट्स द रीजन आई एम वेयरिंग ग्रीन। क्लियर। जेमस्टोन क्यों बोला सजेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं बिकॉज करने? उसके लिए यू नीड टू सी द कुंडली। कुंडली में प्लेसमेंट ओके। किधर किसकी है, उसके हिसाब से जेमस्टोन दिया जाता है। तो जेमस्टोन आप लोग भी एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, यू विल नेवर सजेस्ट एनीवन एनी जेमस्टोन। उसके लिए बहुत डीप रिसर्च लगती है, एंड वो बैकफायर भी करती है जेमस्टोन्स, समझे सामने वाले को। पर ये जो क्रिस्टल्स पहनते हैं ना, ये बैकफायर नहीं करता। अगर पॉजिटिव नहीं दे रहे ना, तो नेगेटिव भी नहीं देंगे। बट देन द जेमस्टोन्स विच यू आर सजेस्टिंग ऐसे कि तू ये पहन ले, तू वो पहन ले, दैट विल बैकफायर ऑल्सो, अगर गलत दिया आपने तो। इसके लिए नेवर सजेस्ट दैट ओके। किसको भी। अगर कोई आता है पूछता है कि भाई मेरे को जेमस्टोन बता दे, तो टेल अपफ्रंटली, आई एम सॉरी, आई कांट सजेस्ट यू एनीथिंग। यू आई कैन ओनली सजेस्ट यू क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स दे दो उनको, ठीक है। नाउ वी विल राइट वीकनेस हम्म। एंड स्ट्रेंथ इनके। इनका स्ट्रेंथ है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ग्रेट मोटिवेटर्स, लॉजिकल प्रैक्टिकल डिसीजन मेकर्स विथ कैलकुलेशंस, काइंड हार्टेड हेल्पफुल नेचर। वीकनेस है इनका, दे डू थिंग्स वेरी फास्ट फास्ट। हड़बड़ी वाला काम करना है इनको, सब चीज जल्दी जल्दी होना चाहिए। दे वांट चेंज कॉन्स्टेंटली इन देयर लाइफ, गेट बोर्ड वेरी इजीली। कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड भी रहता है इनका।
एंड दे फाइंड शॉर्टकट्स टू अर्न मनी, कि कम टाइम में ज्यादा पैसे कैसे कमाओ। तो उस कारण से लोग ना फंस जाते हैं। तो सजेशन में भी आप ये लिख सकते हो कि सजेस्ट देम नॉट टू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ शॉर्टकट मनी, पेशेंस के साथ पैसे कमाओ। दैट यू कैन पुट इट इन द सजेशंस। ठीक है। So with this we complete our Mercury also. Now only one planet is remaining, that is Mars, Mars. मंगल। वो अपन कल करेंगे। कल है थर्सडे ना, we will do that कल उसको। Any doubts, any questions anyone has got? विवान सर, जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, आप बहुत इंट्रोवर्ट थे पहले। हाँ पहले था मैं, क्योंकि मेरा पर्सनालिटी था ना वो एक्टिव। हाँ। अभी मेरा डेस्टिनी एक्टिव है आफ्टर 30। तो आफ्टर 30 जो भी है उसका डेस्टिनी नंबर ही ज्यादा रोल प्ले करेगा उसकी लाइफ में। मैंने 3 रूल्स बताए थे ना, हाँ डेस्टिनी कब एक्टिव होती है। हाँ, वो पता है, जब हाँ वो कमाने लग जाते हैं, जब इंडिपेंडेंट होते हैं। राइट। तो उसमें से जो भी चीज फर्स्ट होगी उसका डेस्टिनी पर्सन का एक्टिव हो जाता है। ओके। तो उसके बाद में अगर अपन कुछ भी उनका देख रहे हैं तो डेस्टिनी नंबर के हिसाब से ही देखना है, ऐसा। या करेक्ट। छोटे बच्चे हैं तो उनका पर्सनालिटी से देखोगे हर चीज को, हाँ यू विल हाँ नॉट गेट इनटू देयर डेस्टिनी। अगर कोई करियर के लिए गाइडेंस के लिए आ रहा है, उसकी लाइफ के लिए आ रहा है, तो उसकी आप पर्सनालिटी से ही उसका बात करोगे, छोटे बच्चों का। पर अगर कोई मिडिल एज है जो डेस्टिनी क्रॉस हो गई है, तो उसको डेस्टिनी के हिसाब से यू कैन गाइड, बिकॉज ओके। आगे का लाइफ अभी उसका डेस्टिनी से ही चलने वाला है ना। हाँ पर्सनालिटी का कुछ लेना देना नहीं रहेगा, मतलब पर्सनालिटी का लेना देना रहता है, दैट्स योर डीएनए बेसिकली, बट देन डेस्टिनी विल रूल ओवर पार अभी उसको, उसके हिसाब से उसके काम धंधे एवरीथिंग विल हैपन। तो वी हैव टू लुक इनटू देयर डेस्टिनी एंड गाइड देम अकॉर्डिंगली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझा? हाँ। यस। और किसको कुछ क्वेश्चंस? नहीं, मुझे नहीं है कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो देन वी विल वाइंड अप फॉर टुनाइट। अपन मिलते हैं कल, एंड कल अपन लास्ट फाइनली नंबर्स कंप्लीट करेंगे, एंड देन उसके बाद की जर्नी शुरू करते हैं। ओके। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन गाइस। मिलते हैं कल वापस। टिल देन टेक राधे केयर। राधे राधे सभी को। राधे। टेक केयर, बाय बाय। बाय, राधे राधे, बाय बाय।